कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आज हम डिग्री सीखने जा रहे हैं और डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो इन्हें समझना है कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। जब हम किसी की तुलना बराबर करते हैं, जैसे वो इतना बड़ा है जितना कि मैं, तो मतलब दोनों बराबर ही हैं, बराबर तुलना करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी अन्य से तुलना करने पर कम या ज़्यादा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे वो राम से बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति से, यहाँ दूसरे व्यक्ति से, यहाँ सबसे, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर बराबर के लिए एज प्रयोग होता है, एज एज, इतना जितना। जितना या सो एज, इसका अर्थ भी वही है। और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का जो भी ई आर वाला एडजेक्टिव है वो आएगा। और पॉजिटिव में जिसमें सबसे ज़्यादा आता है उसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री कौन कौन सी होती है, कंपैरेटिव कौन सी होती है, सुपरलेटिव। कुछ डिग्रियाँ हमें इंपॉर्टेंट डिग्रियाँ याद करनी हैं, तो उसकी लिस्ट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल समझाएंगे। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की मैंने कुछ डिग्रियाँ लिखी है। गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं बनता, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं बनता, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इनमें ये देखना है, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसके अंदर पहले ही बता दिया मैंने, एज एज या सो एज का प्रयोग होता है। और इसमें एडजेक्टिव ऑफ, ये सब कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद ये देन से कनेक्ट होता है। लेकिन अगर वर्ड सीनियर हो, सीनियर या जूनियर हो, तो ये कनेक्टिव वर्ड देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। अब हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री, इसको हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री, राम एज लॉन्ग या एज टेलर, टेल का मतलब बड़ा, एज टेल, एज आई। अब देखो यहाँ पर जो तुलना करी है, इसका मतलब है इतना और इसका मतलब जितना, अर्थात दोनों बराबर हैं, बराबर। राम इतना लंबा है जितना कि मैं, तो दोनों बराबर हो। जब बराबर होता है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, और कुछ थोड़ा अंतर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही व्यक्ति के लिए अगर बोलना हो
तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। इसे कंप्यूटर डिग्री बनाते समय एक क्रॉस का नियम लागू होता है। क्रॉस का नियम का अर्थ है कि पीछे का सब्जेक्ट आगे और आगे का सब्जेक्ट पीछे जाएगा, इसको क्रॉस का नियम कहते हैं। तो हमें यहाँ आई लेना पड़ेगा। और दूसरा नियम है कि यदि वाक्य में नॉट है तो हटाएंगे, यदि वाक्य में नॉट नहीं है तो लगाएंगे। तो अब देखो इस वाक्य में नॉट नहीं है, इसलिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट। आई एम नॉट टेल की कंप्यूटर डिग्री होती है टेलर। टेलर कनेक्टिव वर्ड इस देन के स्थान पर, एज के स्थान पर देन कनेक्टिव वर्ड और फिर राम, ये आएगा। तो ये बन गई पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री। ये समझ आया होगा। इसके बाद हम बनाएंगे नोट वाला। ही इज नॉट सो लॉन्ग दूसरा उदाहरण लिया हमने जिसमें नोट है। ही इज नॉट सो लॉन्ग एज आई। तो अब हमें यहाँ पर लेना है आई, और नोट है तो हटा देंगे एम लॉन्गर देन ही। तो यहाँ आई एम लॉन्गर, मैं उससे बड़ा हूँ, और पहले यहाँ था ही इज नॉट सो लॉन्ग एज आई, वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि मैं। तो दोनों की तुलना बराबर ही होती है। अब हम यहाँ पर आगे डिग्री सीखने जा रहे हैं। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री में किसी नाउन के पहले अगर नो अदर आ जाए तो हम उसको एनी अदर में बदलेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में उसको मोस्ट अदर में बदलेंगे। लेकिन ये नो अदर की जगह वेरी फ्यू आया तो हमने पहले यहाँ बताया था वन ऑफ द में बदलेंगे, यहाँ मोस्ट अदर में बदलेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री से कंप्यूटर डिग्री बनाने जा रहे हैं तो क्रॉस का नियम लागू होगा। पॉजिटिव डिग्री से कंप्यूटर डिग्री बनाओ या पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। क्रॉस का नियम, क्रॉस का नियम का अर्थ है पीछे का सब्जेक्ट आगे और आगे का सब्जेक्ट पीछे जाएगा। नो अदर सिटी इज एज बिग एज केलकटा। ये पॉजिटिव डिग्री है और इसको हम कंप्यूटर डिग्री बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पहले मैंने समझा था कि नो अदर देन के बाद इसको एनी अदर में बदलते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। और यदि सुपरलेटिव डिग्री में बनाना हो तो यहाँ वेरी फ्यू हो तो वन ऑफ द में बदलते हैं, और नो अदर हो तो केवल द में बदलते हैं। ये समझाया था। इसके बाद अगर यहाँ पॉजिटिव डिग्री, ये जो हमने बनाया था कि पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर लग रहा है नाउन के पहले, तो नाउन के पहले नो अदर लग रहा है तो एनी अदर बनाना कंप्यूटर डिग्री में, और इसमें केवल द लगाना है। अब ये जो बनाना है इसमें क्या है कि पॉजिटिव डिग्री से अगर कंप्यूटर डिग्री बनाते हैं तो क्रॉस का नियम, क्रॉस का नियम उसे कहते हैं कि आगे का सब्जेक्ट पीछे, पीछे का सब्जेक्ट आगे चला जाए, इसको क्रॉस का नियम कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री से कंप्यूटर डिग्री बनाओ तो भी क्रॉस का नियम लगेगा, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाओ तो भी क्रॉस का नियम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर डिग्री से सुपरलेटिव, थोड़ा ध्यान से समझना है, कंप्यूटर डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे या सुपरलेटिव डिग्री से वापस कंप्यूटर डिग्री बनाओगे तो क्रॉस का नियम लागू नहीं होगा। मतलब आगे का सब्जेक्ट पीछे और पीछे का सब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा। तो इसी का उदाहरण समझाया था कि केलकटा हमने पीछे का ले लिया, पॉजिटिव डिग्री में कंप्यूटर डिग्री बनाते समय क्रॉस का नियम लागू करा,
इसका इज, और ये बिग है, बिग का कंपेरेटिव डिग्री बनती है बिगर, और इस एज की जगह कनेक्टिव वर्ड आता है देन, और ये नो अदर किसमें बदल गया, नाउन लगाने से पहले नो एनी अदर में, और इस सिटी का सिटी ले लिया हमने, तो नो अदर सिटी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में कैलकाटा, तो कैलकाटा ही वापस लिया, क्यों लिया कि इसमें प्रोस का नियम था, तो आगे का सब्जेक्ट पीछे, पीछे का सब्जेक्ट आगे जाता ही नहीं, तो वापस हमने वो ले लिया इसका इज। अब यहाँ पर ये बिगर है जो कंपेरेटिव डिग्री है, और इसका हमने बिगेस्ट बनाया, और यहाँ देखना है कि अगर पॉजिटिव से देखना है तो नो अदर हो तो भी द का प्रयोग होगा, या फिर एनी अदर को देखकर यहाँ पता करना है यहाँ द का प्रयोग होगा, तो क्योंकि नो अदर एनी अदर में बदल रहा है, और एनी अदर से द का प्रयोग या नो अदर से द का प्रयोग, सीधा पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो हमें नो अदर देखना पड़ेगा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो एनी अदर को द में चेंज करेंगे, तो द बिगेस्ट, और ये हो गया। इसके बाद सिटी ये सुपरलेटिव डिग्री का हो गया, तो मैंने पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तीनों डिग्रियां बताई है, और आगे भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज राम। अब इस एज से हमें पता लग रहा है कि ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, और इसे कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, तो वेरी फ्यू और नो अदर के लिए स्पेशल नियम होता है, अभी बताया था तुम्हें कि यदि पॉजिटिव डिग्री के नाउन के पहले वेरी फ्यू आ जाए तो हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, और यदि यहाँ नो अदर आ जाए तो हमें यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग करना है, अभी बताया था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन लगानी है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो पीछे का सब्जेक्ट आगे, आगे का सब्जेक्ट पीछे आएगा, पहले भी बता दिया था। और यदि सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू आएगा, तो हमें उसके इजेमार के बाद वन ऑफ द लगाएंगे, वन ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री आएगा। फिर इसके बाद यदि नो अदर आएगा तो द लगा कर ही हम एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री लिख देंगे। तो ये अभी पहले भी बताया था मैंने, इसको अब करते हैं हम दोनों तरीके से। कंपेरेटिव डिग्री, तो राम क्रॉस का नियम होगा, राम आगे आ जाएगा, राम इज। अब यहाँ पर इसके बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट नहीं बनता, इंटेलिजेंटर नहीं बनता, इसलिए हमें मोर लगाना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट। अब कनेक्टिव वर्ड इज इसकी जगह देन के बाद स्टूडेंट लेना है, लेकिन ये चेंज होगा मोस्ट अदर स्टूडेंट। अब हमें इससे बनाना है सुपरलेटिव डिग्री, तो हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। पहले इससे समझते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्रॉस का नियम लागू होगा, तो राम आएगा और इज आएगा। अब यहाँ देखो वेरी फ्यू आया है तो वन ऑफ द आएगा। अब यहाँ है मोर, तो मोस्ट इंटेलिजेंट, कंपेरेटिव में मोर आया था, यहाँ आएगा मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट।
लेकिन अगर इसको हम कंपेरेटिव सीखें तो क्या होगा, राम का राम आया, क्रॉस का नियम लागू नहीं हुआ, राम का सब्जेक्ट राम ही आ गया, इसका इजी आ गया। लेकिन यहाँ देन के बाद जो मोस्ट अदर आया है उसको हमने, मोस्ट अदर आया था उसको हमने यहाँ वन ऑफ द में बदल दिया। तो वेरी फ्यू को भी वन ऑफ द में बदलते हैं और कंपेरेटिव डिग्री से बनाएंगे तो मोस्ट अदर को भी वन ऑफ द में बदलते हैं। अब इसी को हम नो अदर से प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट। अब यहाँ नो अदर लगा दिया तो नो अदर किस में बदलेगा, यहाँ एनी अदर में, एनी अदर स्टूडेंट, और यहाँ बदल जाएगा केवल द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये एक और उदाहरण बताया और शायद समझ आया होगा, जो इसको समझ नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं जो परीक्षाओं में आता है, नौकरियों की परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है सबसे ज़्यादा। ही इज सीनियर, ही इज सीनियर एज आई, ये पॉजिटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है। और जब इसको हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्रॉस का नियम तो आई हो जाएगा, और यहाँ पर ये बिना वेरी फ्यू और नो अदर का है, तो इसमें नियम था, क्या नियम था कि अगर नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे, नोट है तो हटाएंगे। तो यहाँ नोट नहीं है तो आई एम नोट को लगाना पड़ेगा, आई एम नोट सीनियर, सीनियरर, ये कंपेरेटिव डिग्री बन गया। लेकिन दूसरा जो यहाँ लगता है ओवरों में देन कनेक्टिव वर्ड, लेकिन इसमें टू कनेक्टिव वर्ड लगेगा। देन यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, गलती यही कराता है कि देन वहाँ ऑप्शन में आता है कि देन कनेक्टिव वर्ड आएगा कि टू आएगा, तो टू करेक्ट है यहाँ, टू ही, ये सबसे ज़्यादा है। यही जूनियर के लिए नियम लागू होता है, यही सीनियर के लिए लागू होता है। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डिग्री के उदाहरण देंगे और इम्पोर्टेंट डिग्री की लिस्ट भी लिखेंगे। तो पहले लिस्ट लिख लेते हैं, वैसे उदाहरण कंप्लीट हो गए लगभग। इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे बोल्ड, बोल्ड माने सब जानते ही हैं, बहादुर, बोल्डर, बोल्डेस्ट। 10-5 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद आपको समझना आ जाएगा कि कौन सी डिग्री क्या करना है। डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हायर, हाईएस्ट, इसके बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, और आगे भी बिग, बिगर हमने पहले लिखाई दी। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हैवी, ये वाई हट जाएगा तो हैवियर बन जाएगा, हैवीएस्ट,
इस प्रकार बहुत सारी डिग्रियां हैं जो हम बना सकते हैं, और डिग्री के एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिए, ये परीक्षा में आती है। और ज़्यादातर डिग्री के उदाहरण में कनेक्टिव पूछते हैं, जैसे टू हो, देन हो आदि। फिर भी यदि किसी को समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं और एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।